अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेशे खिदमत है बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद शाह कुरैशी नक्शबंदी साहब का, जो सरपरस्त आला हैं खानकाह नक्शबंदिया फजलिया मस्कीनपुर शरीफ के। नबी अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से गुनाह हो जाए, फरमाया तौबा करो अल्लाह माफ फरमाएंगे। फिर हो जाए, फरमाया फिर तौबा करो अल्लाह माफ फरमाएंगे। आका फिर हो जाए, फरमाया फिर तौबा करो अल्लाह माफ फरमाएंगे। फिर हो जाए, फरमाया बंदा तौबा करना छोड़ जाएगा, रब्बे करीम माफ करना नहीं छोड़ेंगे। वो ऐसा करीम रब है। इस हाथ से इंसान गंदगी गिलादत खुद धोता है, कितनी बार गंदा होता है, लेकिन जब भी पानी बहा देते हो पाक साफ हो जाता है, काबिल इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरीके से इंसान बार बार गुनाहों की वजह से गंदा पलीद नजस काबिल नफरत होता है, लेकिन जब भी तौबा करता है पाक साफ हो जाता है। हाथ गंदगी की वजह से, इस्तेमाल की वजह से गंदा हुआ, धोने से पाक हुआ। जिस्म गुनाहों की वजह से और नाफरमानियों की वजह से गंदा हुआ, तौबा से अल्लाह पाक इसको पाक फरमा देते हैं। लिहाजा तौबा हो गई है, रब से सुलह हो गई है। अब वो तारीक रास्ता, गंदा रास्ता, खतरात वाला रास्ता, शैतान और नफ्स की ताकत वाला रास्ता, गुमराही वाला रास्ता, अब उस रास्ते पे नहीं चलना, नई जिंदगी का आज़म करके निकलना है। अब तक तो जिंदगी शैतान के ताबे होकर गुजारी है, अब रहमान के ताबे होकर गुजारेंगे। आज के बाद हम मुकाबला करेंगे, नफ्स का भी शैतान का भी, मदद हमारी रब करेगा। इसलिए वादा करना है कि नमाज नहीं पढ़ते थे, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। दाढ़ी नहीं रखी थी, आज के बाद दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। पहले दाढ़ी कटवा के लोगों को दिखाते थे, अब दाढ़ी रखवा के लोगों को दिखाएंगे। पहले सुन्नत के खिलाफ चलते थे, अब सुन्नत की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। पहले शरीयत का मुकाबला करते थे, अब शरीयत की ताबेदारी में जिंदगी गुजारेंगे। आज के बाद वादा करें, हकूकुल इबाद अदा करेंगे, सिला रहमी करेंगे, दिलों को पाक करेंगे, सुलह में पहल करेंगे और तमाम किस्म के खराफात, बिदात, रसूमात के खिलाफ जिहाद करेंगे। अपने आप को भी बुराइयों से बचाएंगे, अजीजो अकारिब को भी बचाएंगे। जहां बुरी मजलिस होगी अपने आप को उससे दूर रखेंगे, जहां नेक मजलिस होगी, दूर भी होगी तो चल के जाएंगे। इस तरीके से नई जिंदगी का आहद करें। पता चले कि हम तब्दील होके आए हैं, पता चले कि हमारी सूरतें तब्दील हो गई हैं। पहले कुछ था, अब कुछ हो गए हैं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मक्का मुकरमा में ऐलान नबूवत नहीं हुआ था, पहले वहां के अरब काली कच्च में आते थे हिंदुस्तान में तिजारत के लिए, वहां शराब की महफिलें लगती थी। लेकिन जब सहाबा नबी के गुलाम बन के आए, ईमान लेके फिर तिजारत के लिए आए, तो उन्होंने अपने माहौल को सजाया और बनाया और नाच गाने की महफिल बनाई, शराब कबाब की बनाई। तो नबी के गुलाम जो आज बदल चुके थे, इनकी शक्लें और इनके अंदर हया, इनके अंदर ईमान की हलावत, नबी के चेहरे का दीदार की वो रौनकें इनकी आंखों से, इनके चेहरों से, इनके लिबास वज़ाकता से नजर आ रही थी। उनने कहा तुम्हें क्या हो गया, आज इधर क्यों नहीं जाते? उनने कहा तब तक जाते थे जब तक अल्लाह के नबी की सोहबत नहीं मिली थी। जब सोहबत मिल गई है, आज के बाद ये सारा सिलसिला हमने मुनक़ते कर दिया है। तिजारत असूलों के मुताबिक करेंगे, ताजिर भी मौजूद है, शरीयत की गुलामी, शरीयत की ताबेदारी, शरीयत के असूल के मुताबिक तिजारत करें, अपने मामलात भी शरीयत के मुताबिक डालें। और जो दीन के मराकज हैं, जो हमारे तबलीग के मराकज हैं, जो हमारी खानकाएं हैं, जो मसाजिद हैं, इनके साथ अपने आप को जोड़ के रखें ताकि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती रहे। अगर इनसे अपने आप को दूर कर दिया तो अल्लाह की रहमत से समझे अपने आप को दूर कर दिया, क्योंकि रहमत वहां बरसती है जहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। नल जहां खुला हुआ हो, बर्तन भी तो वहीं रखना पड़ता है, बर्तन उधर रख दे, नल उधर खुला हुआ हो। कभी भी आप सारी जिंदगी इंतजार करते रहे कि पानी भर जाएगा, उस बर्तन में कभी पानी नहीं भर सकता, क्योंकि वो सही जगह पे नहीं मौजूद है, रखा हुआ है। इसलिए अपने आप को सही जगह जो है वहां मुंसलिक कर ले। जहां खानकाहें करीब है वहां खानकाहों में हाजिरी दे, जहां तबलीग के मराकज हैं उनके साथ अपनी निस्बतों को जोड़े। और किसी को ये न समझे कि ये बंदा अपने आप को बड़ा समझता है, कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझता, सब अल्लाह के आगे फकीर है।
لہذا تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں نئی آنے والی ویڈیو تک. اللہ حافظ.